कोरोना का असर दिल्ली के नर्सिंग होम्स पर भी पड़ा है। उनको अपने कुछ बेड कोरोना के लिए रिजर्व करने पड़े हैं, लेकिन कोरोना के मरीज बड़े अस्पतालों में जाने को ही अभी भी प्राथमिकता दे रहे हैं। आपको बता दें कि दूसरे मरीजों ने अपने संक्रमण के डर से अस्पतालों में आना कम कर दिया है। एक तरीके से देखें तो उनकी भी तादाद काफी कम हुई है। उस पर एक पूरी रिपोर्ट है, आइए उस पर नजर डालते हैं। सभी प्राइवेट खाली पड़े वार्ड, ओपीडी के इलाकों में सन्नाटा। दिल्ली के कुछ नर्सिंग होम आजकल ऐसे ही नजर आते हैं। 24 मई को दिल्ली सरकार ने 50 या उससे ज्यादा बेड वाले सभी प्राइवेट अस्पतालों को आदेश दिया था कि वो 20% बेड कोरोना के मरीजों के लिए रिजर्व रखें। उत्तर पश्चिम दिल्ली में रोहिणी इलाके के धर्मवीर सोलंकी नर्सिंग होम में 50 में से 10 बेड कोरोना के मरीजों के लिए रिजर्व हैं। इनमें से 5 पर आजकल कोरोना के मरीज हैं और गैर कोरोना मरीजों के 40 बेड खाली हैं। दूसरी बीमारियों वाले मरीजों ने इस डर से अस्पताल आना छोड़ दिया है कि कहीं कोरोना से संक्रमित ना हो जाएं, और कोरोना के मरीज बड़े अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। मरीज अब सिर्फ कॉर्पोरेट में भर्ती होना चाह रहे हैं, क्योंकि प्राइस उन्हें वहां भी यही वही पे करना है और या छोटे नर्सिंग होम में भी वही पे करना है। इसकी वजह से छोटे नर्सिंग होम्स में मरीज बहुत कम रह गए हैं। सरकार को अगर लगता है कि हमें 50 बेड डेडिकेट करने, हम 50 बेड डेडिकेट कर देते हैं। सरकार को अगर लगता है कि हम ओवरटेक कर लेंगे कुछ नॉमिनल रेंट देकर, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, मगर सरकार को आगे आना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास कोई और विकल्प बचते ही नहीं है। इन नर्सिंग होम्स को अपने ढांचे में भी कुछ बदलाव करने पड़े हैं, जैसे आने के लिए अलग से इंतजाम, पीपीई किट और अतिरिक्त वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर्स। लेकिन इस खर्च की वापसी बड़ी मुश्किल से हो पा रही है। पश्चिम दिल्ली के नांगलोई इलाके में सत्यभामा हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या बहुत घट गई है और स्टाफ के संघर्ष अलग हैं। कोविड-19 आने के बाद में छोटे नर्सिंग होम जो कि 55 बेडेड से नीचे हैं, उन लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है और हॉस्पिटल बंद करने की नौबत आ गई है। चूँकि कोविड-19 की वजह से जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं, जो डिलीवरी है, ऑपरेशंस हैं और दूसरे अदर पेशेंट्स हैं, वो सब हॉस्पिटल में आने बंद हो गए हैं कोरोना की डर की वजह से। और जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, उन लोगों ने जो है हॉस्पिटल के नर्सिंग होम ओनर्स को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। सबको डबल सैलरी चाहिए, भले ही वो गार्ड हो, भले फ्रंट ऑफिस हो, नर्सिंग स्टाफ हो। तो उन लोगों ने सबने जो है डबल सैलरी का ऐलान कर दिया है कि हमें डबल सैलरी मिलेगी तो ही हम करेंगे। साथ में उन्होंने इंश्योरेंस कवर का भी ऐलान किया है कि हमें इंश्योरेंस कवर दिया जाए। लेकिन दिल्ली सरकार नर्सिंग होम्स पर सहयोग ना करने का आरोप लगा रही है। ये कुछ मामले हैं और ऐसा हर जगह हो रहा है, ये नहीं माना जा सकता है। महामारी के इस दौर में अगर इक्का दुक्का लोग अपने शहर की मदद नहीं करना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी तरफ से सामने आए और 60% से ज़्यादा बेड तक कोरोना मरीजों के लिए देने की पेशकश की। लेकिन दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का कहना कुछ और है। ये सही बात है कि दूसरी बीमारी वाले मरीजों की संख्या में कमी आई है और ऐसे में छोटे नर्सिंग होम्स के सामने खर्च निकालने की परेशानी खड़ी हो गई है। दिल्ली सरकार के अनुमान के मुताबिक दिल्ली में जुलाई के अंत तक 5.5 लाख केसेस होंगे। ऐसे में जाहिर सी बात है कि कोविड बेड बढ़ाना प्राथमिकता है, पर इस पूरी प्रक्रिया में छोटे नर्सिंग होम्स का योगदान बरकरार रखने के लिए ये जरूरी है कि सरकार उनकी समस्याओं पर भी ध्यान दे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन योगेश कुमार के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए।